हरि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवान् भज जानकीशम् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए प्रेम से भाव से भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण भाव से प्रेम से मस्ती के साथ गाना। ये समझते हुए गाना है कि श्री राधा कृष्ण आपके सामने ही समझ लीजिए कि वो नृत्य कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं मस्ती के साथ भाव से। राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री अम्बे मात की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मुकुंद भारती जी महाराज की जय श्री अवधूत भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 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 महादेव। नवधा भगति कहाँ कोई पाही नवधा भगति कहूँ तोय पाए नवधा भगति कहाँ कोई पाही नवधा भगति कहूँ तोय पाए सावधान सुन घर मन माही सावधान सुनु धरो मन माहि प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम भगवान श्री राम शबरी को नवदा भक्ति के विषय में बताते हैं और कहते हैं पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ करो। देखो आपको कोई चीज़ जाननी है, किसी के विषय में विशेष ज्ञान अर्जित करना है, तो उस विशेषज्ञ के पास में आपको जाना पड़ता है। आपको सीए बनना है तो जो सीए बनाने वाली क्लासेस हैं वो ज्वाइन करनी पड़ेंगी, पता लगाना पड़ेगा, है ना। आपको संगीतज्ञ बनना है तो संगीत की श्रेणी में कि संगीत के क्षेत्र में कौन योग्य लोग हैं उनका पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार मिले और हो गया। आप पहले कई लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, है? तो जो आप सीखना चाहते हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलना चाहिए।
आपको भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति की जरूरत है, भगवान से जुड़ने की अभिलाषा है, तो उनके भी विशेषज्ञों को ढूंढना चाहिए। नहीं? परमात्मा से हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस यात्रा में आप जाते हो, ये मैं कई बार मैं बोलता हूं, आपको मानसरोवर जाने का मन है? आप क्या करते हो? जो मानसरोवर गए हैं उनसे मिलते हो, उनसे कहते हो कि भाई वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसी स्थितियाँ हैं, क्या क्या ले जाना पड़ता है, कितनी ठंड है, कितना चलना पड़ता है। अब तो आपके पास में मोबाइल है कि इंटरनेट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, देखते हैं। फिर भी विश्वास नहीं होता तो आप लोगों से मिलते हैं, पता लगाते हैं। कहीं भी जाना है तो साधन कौन कौन से हैं, गाड़ियाँ कौन कौन सी जाती हैं, हवाई जहाज कहाँ से जाता है, एक एक चीज़, एक एक जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हैं, नहीं? ताकि आपकी यात्रा में कोई अवरोध पैदा ना हो, आप सरलता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरा कर सको। यहाँ पर भी वही करना है कि आप कहाँ जाने वाले हो, बोले भगवान के पास। आपको किससे मिलना है? भगवान से। तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले ये पता लगाओ कि जो भगवान से मिले हैं वो कहाँ है, उस मार्ग के विशेषज्ञ कहाँ हैं, उस विषय में जानने वाले लोग कहाँ हैं। तो वो एक ही है। कौन है? संत है। और ये हमने नहीं कहा, ऐसा मत समझना कि हम ये कपड़े पहने हैं तो तिलक लगा लिए, हम महात्मा बन के बैठ गए, इसलिए हम महात्माओं की बड़ाई कर रहे हैं, महात्माओं की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं भाई, हम तो कुछ है ही नहीं। जिनकी आप पूजा करते हो वे ही भगवान इन संतों की महिमा का गान करते हैं। वे ही भगवान कहते हैं कि भाई हमसे मिलना है तो पहले आप वहां जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, अथवा उपनिषद की बात करो तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, है ना? संतों के पास में, गुरुदेव के पास में वो भी भेजने की बात करते हैं। कोई ऐसा माध्यम मुझे नहीं दिखाई पड़ता, कोई है कि जिन्होंने, हमारे धर्मशास्त्रों ने संतों की महिमा का जहां गान न मिला, जिन्होंने महिमा को न कहा। स्वयं भगवान ने भी अन्य साधनों में भी सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग करो, सत्संग करो। आचार्य शंकर, भगवान शंकराचार्य, उनसे पूछा कि अगर हमको कल्याण करना है तो हमें सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए? अच्छा, शब्दों में हेर फेर हो सकता है। जब मैं कहूं कि कल्याण करना है तो उसको कुछ और मत समझ लेना। भगवान का मिलना भी आपका कल्याण होना ही है कि नहीं? तो एक शब्द में जड़ मत बन जाना। हम लोग कई बार ये बड़ी भूल कर जाते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में, कि हमें सारे बंधनों से छुटकारा पाना चाहिए था तो हम एक अलग अपनी गांठ बना लेते। हमको सारा बोझ उतार लेना चाहिए तो हम एक बोझ और लाद लेते हैं। नहीं जी, हम तो इतना ही मानते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं, हम तो वैसा ही, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मोक्ष या मोक्षता या कल्याण की बात जब आए तो उसको भी आप किसी दूसरी गांठ में मत बांधना। वहाँ अर्थ यही है, भगवान से मिलना हो, आत्म साक्षात करना हो, जो भी आप समझते हैं उनको अपनी भाव से, अपने भावना के अनुसार। हमारे शास्त्र बहुत तटस्थ हैं, समझ रहे हैं आप? श्रीमद् भागवत जहाँ भक्ति की भी बात करता है गोपियों के माध्यम से, तो वहाँ स्वयं भगवान गोपियों को सुंदर ज्ञान तत्व का उपदेश करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। उसमें भेद की गांठ बना करके मत रखिएगा कि नहीं जी ये तो हमारे लायक नहीं है, ये हमारे लायक है, ये हमको पसंद है, ये हमको पसंद नहीं है। भगवान की वाणी में कभी, अच्छा एक बात बताओ आप, कि आपका जो छोटा सा बेटा है और उसको
हलवा पसंद है ना? अच्छा लगता है, आपने हलवा बना दिया, तो क्या खीर से नफरत कर लेना चाहिए? क्या उसको मम्मी से कहना चाहिए मुझे हलवा पसंद है, हलवा बनना चाहिए, कभी खीर नहीं बनना चाहिए? और अगर आपका बालक ऐसा करे तो आप उस बालक को अच्छा मानोगे क्या? अरे भाई, घर में जो भी बन रहा है वो सबकी रुचि के अनुसार माँ बना रही है। माँ को केवल एक रुचि का ध्यान नहीं रखना है, एक बच्चे का ध्यान नहीं रखना है, माँ को बालक का भी ध्यान रखना है, माँ को बेटी का भी ध्यान रखना है, माँ को पति का भी ध्यान रखना है, माँ को सास का भी ध्यान रखना है। ससुर, समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सबकी रुचि अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग है। तो माँ ने क्या किया कि भाई तेरे को हलवा पसंद, ये ले हलवा बना दिया, तो दूसरे को जो पसंद है वो भी उसको बनाना पड़ेगा ना। अब कोई आग्रह करे नहीं नहीं इस घर में तो केवल हलवा बनेगा, ये तो ठीक नहीं। ऐसी हमारे जो भगवान है वो माँ है, और हम जो लोग हैं वो परिवार के भिन्न भिन्न उनके बच्चे हैं। तो किसी को हलवा पसंद है, किसी को खीर पूड़ी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। उस परम कृपालु परमात्मा ने हर मन की रुचि के अनुसार इन उपदेशों को स्थान दिया है। कहीं भक्ति है, कहीं ज्ञान है, कहीं कीर्तन है। अच्छा, नवधा भक्ति में हम लोग कह देते कि भक्ति तो एक ही होती है। हम तो कहते हैं भक्ति एक ही होती है, भगवान के पक्ष में हो जाना ही भक्ति है, भगवान का हो जाना ही भक्ति है, भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। इसमें ये 9 प्रकार बताने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन 9 प्रकार बताए ही इसलिए कि हो सकता है कि एक ढंग तुम्हारे अनुकूल नहीं हो, एक ढंग तुमको समझ में नहीं आए, तो बेटा कोई बात नहीं, तुमसे भक्ति ऐसे नहीं हो रही तो जरा ऐसे कर लो, इस तरह से नहीं हो रही, ये पसंद नहीं आ रहा है। मान लीजिए ये महात्मा लोग, अच्छा अब तो थोड़ा ढंग से रहने लगे हम लोग, देखो थोड़ा सज धज करके आ जाते हैं, तो चंदन वंदन लगा के बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन के, है ना। अब पहले वाले पुराने महात्मा बेचारे फक्कड़ रहते थे, देखने में ढंग के नहीं लगे, ठीक ठाक नहीं दिखे, है कि नहीं? तो लेकिन तब अब कोई कहे नहीं वो ये महात्मा लोग हमको जमते नहीं, देखने में नहीं ठीक लगते, कैसे करें? तो कहा अच्छा संतों के पास में बैठने में नहीं जमता है तो एक काम करो, कथा प्रवचन हो जाए पीछे बैठ के सुन लिया करो, न नज़दीक जाओ न पास में जाओ, तो कथा तो सुन सकते हो ना। हाँ हाँ कथा तो सुन सकते हैं, अच्छा ठीक है। अरे कथा में भी बड़ी नींद आती हो, 3 घंटा बैठो, उसमें भी कल जैसा मौसम हो, बारिश हो रही हो, ऊपर से पंखा चल रहा हो, तब तो फिर और भी नींद आए। बोले महाराज कथा में चले तो जाएं लेकिन नींद बहुत आती, समझ में नहीं आता। तो अच्छा एक काम करो, क्या? गुरु जी के पास जाके सेवा करो तो तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। ये सेवा एवा करना, हमने घर में एक चम्मच नहीं उठाई, तुम कहते हो सेवा करो। ये सेवा अपने वश की नहीं है महाराज, कोई और साधन नहीं है क्या? अच्छा एक काम करो, क्या? बोले कीर्तन करो, भजन करो मस्ती के साथ, ये तो कर सकते हो। हाँ हाँ इसमें तो ठीक लगता है, सब लोग गाते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग भजन करते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद, नींद भी चली जाती है और मन भी थोड़ा रुचि लेने लगता है, मन को भी ये चलेगा। अब बताओ, जिसको 3 पहली चीज़ें नहीं पसंद आई वो सत्संग के कीर्तन में आके फंस गया, कीर्तन में आकर के उलझ गया, इसी उलझन में वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो एक चीज़ काम आई कि नहीं है? भगवान ने कितनी दया करके कृपा करके भक्ति में भी 9 प्रकार कह दिए, ऐसे ही ज्ञान भी कहा, ऐसे भी भक्ति भी कहा, ऐसे और अन्य साधन किए, कहे कि भाई तुमसे अगर ज्ञान नहीं होता है तो भक्ति करो, भक्ति नहीं होती तो योग करो, योग नहीं होता तो ये करो, ये नहीं होता। कई लोगों को तो बाबा रामदेव वाली कपाल भाती बड़ी अच्छी लगती, दूसरे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो जो कपाल भाती कर रहे हैं वो गलत हैं ऐसा मत बोलना। तुम्हें अनुकूल नहीं पड़ रहा है, तुमको नहीं करना समझ में आ रहा है, मत करो। लेकिन जो कर रहा है, जिसको अनुकूल पड़ रहा है, उसका मन लग रहा है, प्राणायाम करने में ही उसका चित्त शांत हो जा रहा है, तो उसको उस गति से जाने दो, उसमें बाधा मत बनो। मैं आप लोगों से ये सत्संग भवन में यही निवेदन करता हूँ, जो साधन आपको अनुकूल लगता है उसमें आप अपना पूरा ध्यान लगा दो, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं इसके उलझन में मत पड़ो, बिल्कुल भी मत उलझो। हमारे गुरुजी कहते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे, कि अच्छा एक बात बताओ बेटा। उन्होंने कहा पड़ोस में बढ़िया खीर पूड़ी बनी है,
जी हाँ। तुम्हारे किसी मतलब की है? बोले नहीं। अरे वो बना रहा है, खुशबू तुमको आ रही, परेशान तुम हो रहे हो, छोड़ो, तुम्हारी तो जो सामने थाली में परोसा है उसी में आनंद लो भाई। हाँ? भागवत महात्मा में एक बढ़िया बात है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरे के न तो गुण देखो, बोलो, न दोष देखो। तो एक ने कहा गुण तो देखने चाहिए, सीखने को मिलेगा। महात्मा ने कहा ये कब तक सीखोगे, पहले ये बताओ। सीखने की कोई उम्र निर्धारित है कि नहीं, कोई सीमा है कि नहीं, कब तक सीखोगे? बोले ये सीखना छोड़ो, अब नहीं देखना किसी को गुण। क्यों नहीं देखना? वाह, मुझे बहुत भाया, बहुत अच्छी बात लगी। बोले अगर किसी में गुण देखोगे तो तुम्हें राग हो जाएगा, और अगर तुमको किसी में दोष दिखाई पड़ेंगे तो द्वेष हो जाएगा, और तुम संसार से राग द्वेष करते रहोगे तो भगवान तक कब पहुंचोगे? इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है इसमें खोपड़ी मत लगाओ, इसमें विश्लेषण मत करो। तुम्हारे गुरुजी ने जो बता दिया उसमें फोकस करके बस चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यह है धर्म, यह है भक्ति, यह है साधना। आचार्य ने क्या कहा? वाह। मुमुक्षूणां किं त्वरितं विधेयम्। मुझे इतना अच्छा लगता है कि तुम मोक्ष की कामना करते हो। फिर कह रहा हूं मोक्ष मतलब, अच्छा छोड़ो, मोक्ष छोड़ देते हैं, भारी लगता है कई बार। सुखी होना चाहते हो? ये बताओ। अरे बोलो देवियों, बोलो, सुखी होना चाहते हो दुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते तो मुमुक्षुणा। देखो भाई, पीछे बाद में आओ तो चुपचाप बैठो, बोलना नहीं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ, नवधा भगति कहूँ, नवधा भगति कहूँ। मुमुक्षुणा। सुख की अभिलाषा है? हाँ। महाराज एक बात बताओ कि जिनको सुख की अभिलाषा है, अच्छा आपको सुख की अभिलाषा है? अरे बोलो भाई, ऐसे चुप चुप बैठोगे तो हमको बोलना, मैं भूल जाऊंगा फिर। अच्छा हम लोग कहीं आयोजन में बैठे, हम घर में बैठे, हम परिवार है, सत्संग है कि नहीं? तो बोलो बोलो, सुख चाहते हैं? संसार में सुख है? हाँ, होता तो यहाँ होते ही नहीं, तुम हमको मालूम है। संसार में सुख नहीं है इसीलिए यहाँ बैठे हो। अच्छा संसार में दुख है? आप नहीं बोलोगे? हाँ जी, जोर से बोलो। है? नहीं, गलत बात। अगर संसार में दुख होता तो यहाँ से जाते ही नहीं। बोलो पॉइंट है कि नहीं? सही है? अगर आप ये मान लेते, ये तो जबरदस्ती हमारे कहने से बोल रहे हो कि संसार में दुख है। ये महात्मा लोग रोज रोज सुनाते हैं ना कि संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है। अगर ये वास्तव में मानते होते तो यहां से भागते। कई लोग तो घड़ी देखते हैं और 5:30 नहीं, 5:25 भी हुआ तो पीछे से धीरे से खसक लेते। इतना संसार दुख रूप है, वो 6 बजे का भी रास्ता नहीं देखते। समझ में आया? संसार दुख रूप सुनते हो, मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, जानते नहीं हो। सुख चाहिए आपको, इसलिए आए। ठीक है? तो कहा महाराज एक बात बताइए, सुख कैसे मिलेगा? किं त्वरितम विधेयम, हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अच्छा बढ़िया पूछा, करना क्या पड़ेगा? नहीं,
तुरंत क्या करना चाहिए? शीघ्र। भूख लगी हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत क्या हो सकता है? पूरा भोजन बनाने जाएंगे बड़ा टाइम लग जाएगा। तुरंत क्या हो सकता है? त्वरितम विधेयम। कोई ऐसा विधान बता दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, त्वरित चुटकी में हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? हाँ, क्या? सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। वाह, दो चीजें, सत्संगति, संतों का साथ करो, और निर्ममतेश भक्ति। इसमें 3 चीजें बता दी। अगर तुरंत करना है तो पहले सत्संग करो, निर्ममतेश भक्ति, निर्ममता हो जाओ, निर्मम हो जाओ, और भगवान की भक्ति करो, ईश भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम जोड़ लो, संसार से मोह खत्म कर दो, परमात्मा से प्रेम जोड़ लो। 3 चीजें हो गई। मुमुक्षुणा किं परितं विधेयं सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। किं कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं कामारे कंसारे समार्चनाख्याम्। महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको हम करें तो हमारे जीवन की सारी चिंताएं मिट जाएं, सारी चिंता खत्म हो जाए, हमको सोचना ही ना पड़े, कुछ एकदम निश्चिंत हो जाए? कोई उपाय है? आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हाँ उपाय। क्या? कामार। अच्छा, काम के शत्रु कौन है? भगवान शंकर। कंसारे, कंस के शत्रु कौन है? बोलो बोलो। कामार कंसारे समार्चनाख्याम। तो भगवान शंकर और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, इनकी अगर आप उपासना करते हो तो भगवान कहते हैं फिर आपको संसार में चिंता करने की जरूरत रह नहीं जाती। अच्छा, इनकी पूजा करने के बाद में भी चिंता रह जाती है तो इसका मतलब है आपने पूजा ढंग से नहीं की। ढंग से मतलब पूजा की नहीं। एक होता है पूजा करना, एक होता है पूजा निपटाना। अरे बहुत टाइम, जल्दी जल्दी आए, खत्म करो भाई, बहुत टाइम हो गया। हम लोग पूजा को भी, हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा तुमको सवेरे सवेरे कितने काम रहते? बोले महाराज बहुत काम रहता है। हम कहा 1-2 बताओ। बोले ये करना, वो करना, पूजा करना। पूजा भी काम रहता हूँ, और काम तो आप जल्दी जल्दी निपटाते हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कितने प्यार से संपूर्ण जीवन के समाधान को 2 पंक्तियों में कह दिया कि सत्संग करो, पहली आवश्यकता है। और यही यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये विशेषज्ञ हैं, ये आपको बताएंगे। अच्छा, कई बार हमको विदेश जाना होता है तो हम एजेंट ढूंढते हैं कि वो जरा बता दें हमको कैसे कैसे टिकट होगा, कैसे वीजा होगा, कैसे कौन सा साधन मिलेगा, कहाँ। वो ज़्यादा, क्योंकि हमको इतना नहीं मालूम, उसको ज़्यादा मालूम। हमारी सुविधा के अनुसार, हमारी पैसों के अनुसार, हमारी संपन्नता के अनुसार वो हमारे लिए रास्ता बना देगा कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए ये यात्रा बहुत अच्छी होगी, है कि नहीं? ऐसे ही ये महात्मा लोग भी, ये साधु लोग भी आपकी योग्यता के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार, आपकी निष्ठा के अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार बहुत सारे साधनों में से अनुकूल साधन बना करके आपको दे देंगे कि भाई तुम ये करो। इसलिए अपनी खोपड़ी, खोपड़ी समझ गए ना, खो, उसको पड़ा रहने दो। जो खुद ही खो के पड़ी है उसके चक्कर में तुम क्यों पड़ते हो भाई? उसको छोड़ो। और ये जो चीज है ना, ये खोपड़ी, इससे तो भक्ति समझ में आने से रही। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं आपको सुना दूं, मेरा मन नहीं मानेगा नहीं सुनाऊंगा तो। थोड़ी बात तो है विचित्र, सुनाऊं?
चतुराई चौपट करे। चतुराई, चतुराई जानते हैं ना? हाँ। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए। ज्यादा ज्ञान का अभिमान लाद के चलोगे तो क्या होगा? हाँ, गोते खाए। और भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। समझ में आया? भोले भाले लोग, यहां सरलता ही काम आती है, यहां सहज होना ही काम आता है। तुम जितना बोझा लाद करके लाओगे सब व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हारा ही भार बढ़ने वाला है और होने वाला कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ के सत्संग करो, संतों के पास जाओ। यहां संसार में जितने भी लोगों ने उस तत्व को जाना है, समझा है, परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ी है, सभी किसी न किसी संत से जुड़े रहे, किसी न किसी महात्मा से जुड़े रहे। अगर ध्रुव को भगवान को पाना है, देखो घर में अपमान हुआ, अपमानित होकर के माँ ने कह दिया कि तुम जाओ भगवान का जाके तप करो, ध्रुव चल दिए। मालूम तो कुछ नहीं था कैसे चले, तो क्या हुआ? कितनी बढ़िया बात है कि विश्वास था कि मैं कर लूंगा, श्रद्धा थी कि मैं कर लूंगा, तो गुरुजी खुद ही आ गए। मैं एक और बात पढ़ रहा था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं ही बोल रहा था कहीं, शायद अयोध्या की कथा में मैं बोला था, बड़ा बढ़िया बोला था कि कभी ध्यान दिया आपने कि आप में श्रद्धा हो ना, श्रद्धा, तो गुरु आपको खोज लेता है। आपको गुरु नहीं ढूंढना पड़ता। रामचरितमानस में पार्वती जी श्रद्धा है ना, भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी कौन है बोलो? श्रद्धा है। और उनको गुरु ढूंढना पड़ा। अरे बोलो भाई, ऐसे नहीं, ढूंढना पड़ा। तो गुरु ने क्या किया? नारद जी खुद गए, वहां पहुंचे। तो आपके अंदर में श्रद्धा हो तो गुरु आपको ढूंढ लेगा, और आपके अंदर में विश्वास हो तो भगवान आपको ढूंढ लेंगे। बहुत जोर से ताली बजाइए आप लोगों नहीं। रामायण में पढ़ना, शिव जी के पास में राम जी आते हैं, शिव जी विश्वास रूप में, भगवान राम आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा करो। बड़ी प्यारी बात है। तो अगर श्रद्धा आपके अंदर में, तो ये मत सोचो अरे गुरु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं, कैसे। अरे तुम चलो आगे बढ़ो। जैसे नारद जी के यहाँ जाके ध्रुव के यहाँ जाके नारद जी पहुँच गए और पूरा रास्ता बता दिया। प्रहलाद जी के यहाँ जाके नारद जी पहुँच गए, रास्ता बता दिया। जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थिति होगी वैसे वैसे सब रास्ते खुलते चले जाते हैं संत के पास। ठीक है, संत के पास गए, फिर तो कहा कि संतों के पास जाकर के भी ये दुनियादारी मत कर ले लग। और आजकल वही होने लगा कि जो तुम संसार में दुनियादारी करते थे वही महात्माओं के साथ भी करने लगे। तब सावधान करने के लिए यहां कह दिया, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। बोलिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, संतों के पास में जाकर के भी कहीं उलझ मत जाना। संतों के पास भी जाके कहीं वो दुकानदारी वाला मामला ही लेके मत बैठ जाना। संतों के पास भी जाकर के भी कहीं दुनियादारी ही मत करने लगना। इसलिए सावधान कर दिया कि वहां जाओ तो जो वो सुना रहे हैं वो सुनना, अपनी मत सुनाने लगना। अच्छा, होता यही है, महात्माओं के पास भी अपनी सुनाने लगता। संतों के पास में सुनने जाओ, सुनाने बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो जाके, चुपचाप सुनो बैठ। हाँ जी, अरे नहीं नहीं, नहीं। भजन तो भगवान को सुनाना है, भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, भक्ति सुनाओ, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन ये मत सुनाओ कि बेटे की नौकरी नहीं लग रही, उसका विवाह नहीं हो रहा, उसकी दुकान नहीं चल रही, उसका, ये मत सुनाओ कि हमारा पड़ोसी ठीक नहीं है, कि हमारी पड़ोसन ठीक नहीं है, कि फलाना ठीक नहीं है, कि ढिमका। अरे ऐसा कच होता है भाई, बुआ जी मैं क्या बताऊं। हाँ, देखते नहीं आप वहाँ, ये टुटका कर लो, वो जादू कर लो, वो फलाना। आजकल कथाओं में फिर यही होने लगा, और क्या होने लगा। कथाओं में कथा कहाँ रह गई बताओ आप हमको। हमको निंदा आलोचना से मतलब नहीं, लेकिन गंभीरता से सोचो, ये जितने तमाशे हो रहे हैं उन तमाशों में कथा है कहीं? जिस कथा की यहाँ लीला का वर्णन है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कहाँ है कथा? ये सब नाटक नौटंकीबाजी रह गई, खत्म सब। कथा का भाव सब कहाँ है? क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें कथा से मतलब ही नहीं, हमें तो वो जादू से ही मतलब है, टोना से मतलब है, वो चमत्कार से मतलब है। देखो चमत्कार के नाम पर कोई आ जाए, फिर देखो कितनी भीड़ होती है। यहाँ बुआ जी फोन खन कर करके परेशान है ना। हम भी यहाँ जादूगरी दिखाने लगे तो तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचने को मौका ही नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। फिर समझ में आए? तो अपनी मत सुनाओ, भजन सुनाना देवी, ठीक है। भजन क्यों सुनाना? इसलिए सुनाना, आप बच्चे के मुंह से वही सुनना चाहते हो जो आप बच्चे को सिखाते हो। बोलो है कि नहीं ऐसे? है ना? आप बच्चे को तो बोलो पापा बोलो, वो कुछ और बोलने लग जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको खुशी कब होगी? जब आपने जो सिखाया और पहली बार जब वो पापा बोलता है, हाँ हाँ, आपको लगता है कि उसको चूम लें, आपको लगता है उसको उठा लें, आपको लगता है पता नहीं क्या क्या कर लें, आप तो मिठाइयाँ बांटने लग जाओ। आज मेरे बेटे ने आज मम्मी कहा, माँ कहा कि पापा कहा, है ना। ऐसी जब आप भगवान की बात संतों के सामने बोलोगे, भक्ति की बात में, महात्मा भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भजन बोलो, बढ़िया बढ़िया भजन बोलो, अच्छे अच्छे भजन बोलो, है? तो मैं भूल ही गया क्या कह रहा था। हाँ, दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा, इधर उधर नहीं भटकना, अपनी मत सुनाना, संतों की सुनो, संतों से सुनो, महात्माओं को कहो। महात्मा पूछे तो हाँ बोलो, नहीं तो सुनो, शांति से सुनो। हमारे यहाँ कथा प्रवचन में पहले कोई बोलता नहीं था, बड़ा अनुशासन होता था। अनुशासन तो सत्संग भवन ने जितना देखा है, किसी और ने क्या देखा हो। तो महाराज जी, स्वामी जी आते थे, नित्यानंद जी महाराज ना, हाँ, क्या अनुशासन रहता। ये टाइम तो यही टाइम, ऐसा वैसा दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा हमको ऐसा लगता है। वैसी अनुशासन होना चाहिए, जरूरी है। कथा में रुचि, कथा में रुचि हो, रति हो, रुचि नहीं कहा, वाह, ये नहीं कहा कि आपको अच्छी लगती है कथा, ना ना, अच्छा लगना अलग चीज है और रति होना अलग चीज है। उसमें डूब जाना, उसमें घुल जाना, उसमें एक हो जाना। कथा कैसे सुननी चाहिए? तो मुझे लगता है कि रुक्मिणी जी से बढ़िया कथा किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते, रुक्मिणी जी अपने पत्र में लिखती, श्रुत्वा गुणान्
भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते। हे त्रिभुवन सुंदर, आपको पता है रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं, जैसे हम लोगों ने नहीं देखा, हमने भी सुना ही, लेकिन हमारे सुनने में और रुक्मिणी जी के सुनने में अंतर इतना है कि रुक्मिणी जी ने ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना, उनकी हो बैठी। हम लोग सुनते हैं, हो नहीं पाए अभी। क्यों? क्योंकि हमको अभी लगता ही नहीं है कि वो सबसे सुंदर है। हमें तो दुनियादारी में बहुत सारी चीजें भाती हैं, अच्छी लगती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं। वाह! रुक्मिणी जी कहती है, हे त्रिभुवन सुंदर। भगवान ने पढ़ा, अच्छा पत्र पढ़ा है, पत्र गुरुजी लेके गए, इसलिए गुरु की भूमिका है। तुम्हारा संदेश परमात्मा तक पहुंचाने का काम गुरु ही करेगा। हम में इतना पावर नहीं है कि हम अपना संदेश सीधे भगवान तक पहुंचा सकें। पावर भी नहीं है, साधन भी नहीं है। हम तो संसार में बंधे हुए हैं ना, और मन के बंधन में मन ही रुक्मी है, मन ने ही बांध रखा है ना। रुक्मिणी कौन है? बुद्धि ही तो रुक्मिणी है, सात्विकी बुद्धि रुक्मिणी है। मन ने बांध रखा है, जा नहीं सकते हो। मन ने तो आपका संबंध किसके साथ में करवा दिया? विषयों के साथ करवा दिया। रुक्मिणी का संबंध किसके साथ करवाया? हाँ जी, नहीं, शिशुपाल के साथ। रुक्मी ने रुक्मिणी का संबंध किसके साथ निश्चित कर दिया? शिशुपाल के साथ। और यहां मन आपकी बुद्धि का संबंध किसी करना चाहता है? विषयों के साथ। बुद्धि घबरा गई, सात्विकी बुद्धि को लगा ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, हमने तो भगवान के विषय में सुना था और ये तो कहीं और बांधना चाहता है, रास्ता कोई है नहीं, क्या करें? तो विश्वास पात्र गुरुदेव को कहा, मेरा संदेश भेज दो, हम नहीं जा सकते। पंडित जी गए, भगवान को जाके संदेश दिया। भगवान ने पत्र खोला, पढ़ा, सबसे पहले यही दिखाई पड़ा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। और संबोधन में भगवान को कहा, हे त्रिभुवन सुंदर। भगवान की आंखें उठ गई, त्रिभुवन सुंदर, तुमने तो हमको देखा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता कि हम त्रिभुवन सुंदर है? रुक्मिणी जी कहती नहीं, देखा। कब देखा? भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। रुक्मिणी जी कहती है, हमने सुना तो सुना ही तो है, देखा बोले नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। सुना, कैसे सुना? ऐसे सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना कि सुन करके मन मोहित हो गया। और मेरे मन रूपी चित्रकार ने मेरे चित्त रूपी भीत पर, भीत बोलते हैं ना दीवार, तो मेरे मन रूपी चित्रकार ने भित्ति रूपी चित्र रूपी भित्ति पर आपके सुंदर चित्र को अंकित किया। कभी ध्यान देना, आपका हाथ जो है ना चित्र न बना पाए, लेकिन आपका मन बड़ी जल्दी चित्र बनाता है। मन को चित्र बनाने में समय नहीं लगता। अच्छा, हम हाथी बोले, हाथी आपके मन ने बना के खड़ा कर दिया, यहाँ बोलने में देर नहीं लगी, तुम्हारे मन ने बना लिया, सबसे बड़ा चित्रकार है। रुक्मिणी जी कहती हैं, जैसे ही संतों के द्वारा हमने सुना और आपके रूप राशि का वर्णन सुना, मधुर मधुर, क्या सौंदर्य है आपका, वंशी विभूषित करा नवनीदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य। और ऐसा सौंदर्य कि आपका जो मुखारविंद है ना, वो कैसा है? बोले चंद्रमा की तरह। वंशी विभूषित करा नवनीदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला दरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद। सुंदर,
हमारे मन ने वो चित्र बनाया और हम आनंदित हो। हमारा मन तो लूट के ले गया, लूट के ले गया। हम आपके हो गए, हम आपकी हो गए। कथा सुनो तो ऐसे सुनो कि आपका मन सुनते ही भगवान की तरफ चला जाए। अच्छा, हमारे गुरु जी कहते हैं कथा सुनो मत, तो कथा देखो, देखो जैसा जैसा कहते हैं वैसे वैसा। और बहुत सारी लीलाओं का उल्लेख है, बहुत सारी लीलाओं का उल्लेख। मैं एक दो लीलाओं का आज कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक भजन गाऊंगा। गाएंगे? कौन सा भजन? वही जग प्रसिद्ध भजन, प्यारा सा भजन, सांवरिया। गाएंगे? तो प्रेम से, मस्ती के साथ, आनंद के साथ गाइए इस भजन को, और फिर हम चर्चा करेंगे। आप लोग साथ देंगे भाव से, प्रेम से? तो भगवान तो ऐसे हैं ही निराले। हालांकि भजन दूसरा सुनाना चाह रहा था मैं, लेकिन इसी को गाइए। सांवरिया मन भाया रे, 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 सांवरिया मन भाया। भाव से सांवरिया मन भाया रे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोनी सोनी सूरत मोहनी मूरत, सोनी सोनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया सांवरिया मन भाया रे, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा,
देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत को अंत न पाया रे, 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 सांवरिया सांवरिया मन भाया रे। सोच कहें यक रंग पिया, सोच कहे यक रंग पिया, सोच कहें यक रंग पिया, सोच कहे यक रंग पिया, सोच कहें यक रंग पिया, सोच कहे यक रंग पिया, क्या जिन ढूंढा तिन पाया रे, जिन ढूंढा तिन पाया रे, जिन ढूंढा तिन पाया रे, जिन ढूंढा तिन पाया रे। सांवरिया भाव से गाइए। मन भाया रे, सांवरिया सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मन भाया रे, मन भाया रे, ओ सांवरिया ओ सांवरिया चित लाग्या रे, चित लाग्या रे, ओ सांवरिया ओ सांवरिया मैं पाया रे, मैं पाया रे, ओ सांवरिया ओ सांवरिया मन भाया रे, मन भाया रे, रे सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया
कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्मुतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। रुक्मिणी जी ने कथा सुनी। रुक्मिणी जी ने कथा सुनते सुनते भगवान को देखा, भगवान को निहारा। अच्छा, हमारे साथ ऐसा कब होता है कि हम कथा सुनते सुनते भगवान को देख लें? और मैं मानता हूं कई बार होता है, लेकिन हमारे चित्त की चंचलता इतनी विकट है कि वो भाव स्थिर नहीं रह पाता। देखने के बाद में भी हम टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते, जबकि लीलाएं अनंत है, अनेक है। हमारे महात्मा कहते हैं कि हो सकता है कि आप ध्यान करने बैठो और जितनी लीलाएं आपने सुनी है उसके अतिरिक्त कोई और लीला दिखाई पड़ने लग जाए। हो सकता है कुछ नवीन लीला का दर्शन हो। कोई कहे कि ये तो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है, ऐसा मत समझना कि ग्रंथों में सारी लीलाएं हैं। ग्रंथ में कोई कितना लिखेगा, इसलिए कह दिया कि भगवान की लीलाएं अनंत है। हरि अनंत, हर कथा अनंता। जो भी भाव लीला का आपके मन में पैदा हो रहा है, आपको दर्शन हो रहा है, आप समझ लेना भगवान ने वो लीला की तो थी, कोई लिख नहीं पाया, आपको दिखा रहे। इसलिए ब्रज में, हमारे प्यारे ब्रज में जितने भी संत हुए, घंटों बैठ करके ध्यान करते हैं। किसका? लीला चिंतन करते हैं। मैंने एक संत से पूछा, उनका कि वही लीला आप बार बार देखते हो? तो हंसने लगे, मुस्कुरा दिए। मैंने कहा मुझे कुछ बताओ ना। तो कहते हैं कि नहीं, लीला चिंतन हम करते हैं, आनंद आता है, और कभी कभी ऐसा बोलते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चरण पकड़ लिए, महाराज कुछ तो बोलो। तो कहते कभी कभी लीला चिंतन करते करते जब उसकी कृपा होती है तो कुछ नवीन लीलाओं का दिव्य दर्शन होता है, और उन लीलाओं में हम इतने खो जाते हैं कि समय का बोध ही नहीं रहता। कितना समय गया पता ही नहीं चलता। आप अपने नन्हे बालक के साथ में जब खेलते हो, छोटा सा बच्चा हो, तो समय घड़ी देखते हो तब क्या? आप ये सोच के बैठते हो कि हम आधा घंटा बच्चे के साथ में खेलेंगे? सच बोलना, बच्चा आपका 6 महीने का हो, साल भर का हो, आप उसके साथ में अकेले बड़े आनंद के साथ में खेल रहे हो। माँ बड़े प्यार से कभी कभी खेलती है, तो क्या घड़ी देख करके खेलती है? बताओ आप। फिर आप ये कैसे कह देते हो कि स्वामी जी हम कितनी देर भगवान की पूजा करें? अरे घड़ी देख के पूजा करनी है? तुम बैठो, निहारो भगवान को, जैसा सुना है देखते जाओ, और जब तक उसकी इच्छा होगी अपने पास बिठाएगा, जब उसकी इच्छा नहीं होगी खुद ही कह देगा अब जाओ तुम्हारा काम हो गया, थोड़ा सा घर बार भी देख लो। अच्छा, और ध्यान रखना, तुमसे ज्यादा चिंता उसको है कि कहीं हमारे चक्कर में इसको डांट न पड़े, हमारे चक्कर में इसके काम न बिगड़े, हमारे चक्कर में इसका मामला नहीं बिगड़ना चाहिए, उनको ज्यादा चिंता है। आप निश्चिंत होकर के मस्ती के साथ में, और आप पूजा को टाइम में मत बांधो, आप पूजा को दुनियादारी में मत बांधो, आप पूजा को किसी चीज में, प्रेम में बांधो भाई। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। भगवान ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि। संसार में कोई भी परमात्मा, दुनिया में किसी भी सभ्यता में भगवान अपने भक्त को ये नहीं कह सकता जो हमारे प्रभु ने कहा, हमारे भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर करूंगा। जैसे माँ कहती है बेटा तू कह के तो देख, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती। तो जो माँ सब कुछ कर सकती है, वैसे संबंध में तो माँ बड़ी है बेटा छोटा है, लेकिन माँ कहती नहीं नहीं मैं तेरी गुलाम हूं, तेरे प्रेम के अधीन हूं, तू कह के तो देख मैं सब कुछ कर सकती हूं। ऐसे ही वो परमात्मा है, भगवान है, अपने भक्तों के अधीन है। अब जरा कल्पना करो कि जब आप ऐसी कथाएं सुनो तो आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय
द्रवीभूत नहीं होगा क्या? क्या भगवान की उस कथा में रति नहीं होगी क्या? प्रेम नहीं होगा क्या? कथा से इसी भाव से जुड़ना है, पूरी तरह से खो जाना है। कभी कभी आप फिल्मों में खो जाते हो, कभी कभी आप सीरियल में खो जाते हो, कभी कभी आप कहानी में खो जाते हो। कहानी फिल्मों में खो जाते। एक सज्जन फिल्म देख रहे थे और फिल्म देखते देखते और किस दृश्य आया कि उसने कुछ अपराध किया था, बलात्कार किया था, फिल्म का दृश्य था, बलात्कार किया था और क्या क्या सब नाटक चल रहा था। और कि उसने कोर्ट में जाके और कोई गवाह नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो कोर्ट ने कहा कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको निर्दोष छोड़ते हैं। एक आदमी जूता लेकर के पहुंच गया और जाके पर्दे पर मारा देके। बोले मैंने देखा है, कैसे छूट गया ये? खो गया। हम कभी कभी संसार के नाटकों में इतने भूल जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य कथाओं में भूल जाओ। ये दूसरी भक्ति है जो आपको वहाँ और आगे तक लेकर के जाएगी। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं फिर से सावधान करता हूँ, यहाँ भक्ति का कोई क्रम नहीं है कि पहले ऐसा होगा तो फिर दूसरा ऐसा होगा कि तीसरा ऐसा होगा। ये समझने की भूल मत करना कि पहले भगवान की कथा अच्छी लगेगी, बाद में कीर्तन होगा, बाद में गुरुजी आएंगे। ये क्रम नहीं है। हो सकता है कि पहले संतों से मिलो, हो सकता है कि पहले संतों से मिलने से पहले गुरु से ही मिल लो। मेरी बात समझ रहे हो? प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ है। लेकिन हो सकता है कि आपको संतों से पहले गुरु ही मिल जाए, पहली भक्ति गुरु से ही स्टार्ट हो जाए। हो सकता है पहली भक्ति कथा से ही शुरू हो जाए, हो सकता है पहली भक्ति कीर्तन से शुरू हो जाए, हरिनाम संकीर्तन से शुरू हो जाए। तो कौन सा क्रम है, ये क्रम में मत घटाना। मंत्र से भी शुरू हो सकता है कि आपने पहले कीर्तन करना शुरू किया और उसके बाद में कथा में रुचि पैदा हो गई। ये भी होता है ना कि शुरू शुरू में आपको कुछ नहीं मालूम थी, कथा क्या होती है, भागवत क्या होता है, ये क्या होता है कुछ, लेकिन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, लोग गाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। उस गाने को सुनकर के आप आने लगे और बाद में कहते हैं चलो फिर कथा भी सुनने, फिर कथा भी अच्छी लगने लगी। तो इसको क्रम में मत बांधना कि पहला ये होगा, ये फिर दूसरा स्टेप हो ना। इन 9 में से कोई एक भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा, ये कहना चाहता। 9 में से एक भी हो जाए। यहाँ आगे कहते हैं नवमो एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सोई अति प्रिय वहां मिन मोरे। भगवान कहते हैं इन 9 में से कोई एक भक्ति भी आपके मन में आ गई, अंदर में आ गई, तो वो अतिशय मेरा प्रिय। कोई एक, यानी अगर केवल संत भी, अगर आप संतों से भी जुड़ गए तो आपका बुरा नहीं हो सकता, आपका पतन नहीं हो सकता। कथा तो बड़ी विख्यात है, आप जानते हो कि मगरमच्छ नहीं गजेंद्र है ना। भागवत आपने सुनी है तो बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सुनो थोड़ा सा। गजेंद्र का पांव पकड़ लिया मगरमच्छ ने, और ऐसा पांव पकड़ा कि कहते हैं 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, लड़ते रहे, छूट नहीं पाया। कथा संदेश भी दे रही है कि गजेंद्र के जितने भी साथी थे, परिवार के लोग, सब छोड़ के चले गए। संकट के समय तुम्हारा साथ कोई नहीं देता। कहने के लिए जो सामने खड़ा हुआ है, पास में खड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ खड़ा ही रहेगा, करेगा क्या? आप अपने मन को भरोसा दिलाते रहिए, हाँ हमारे साथ में ये खड़ा है, वो करने वाला कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। अकेले लड़ता रहा। जब कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो कहते हैं भगवान की स्तुति किया, और भगवान आए। कथा ये भी है कि हरि शब्द का उच्चारण किया, हाई बोला था, री पूरा नहीं हुआ, भगवान आ गए। आधे नाम में आ जाते हैं, और कोई बुलाने वाला तो आधे में ही आ गए, ऐसा सुनने में आता है। भगवान प्रकट हुए, चक्र चलाया और चक्र से और मगरमच्छ का सिर काट दिया, गजेंद्र को बचा लिया। यह कथा है। लेकिन भाव दूसरे पक्ष का बड़ा विचित्र है। महात्मा ने पूछा गुरुजी से कि महाराज, गजेंद्र ने तो स्तुति किया, भगवान की प्रार्थना की, और तब जाकर के उसकी मुक्ति हुई, कल्याण हुआ,
लेकिन भगवान के चक्र से मरने के कारण उस जो गजे वो था ग्राह मगरमच्छ, उसका भी भला हो गया, उद्धार हो गया। उसने तो कोई पुण्य नहीं किया, उसने तो कुछ अच्छा नहीं किया, उसने तो यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तप नहीं किया, वो तो फालतू में ही मुक्त हो गया भाई। ऐसी मुक्ति तो सबको मिलनी चाहिए। उसकी मुक्ति कैसे हुई, उसका कल्याण कैसे हुआ? तो गुरुजी ने कहा बेटा उसने कोई यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तप नहीं किया, लेकिन एक काम किया कि उसने भक्त के पांव पकड़ लिए, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। कितना सुंदर भाव है। ज़्यादा चकचक करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे ये हो रहा है तो करो, आपसे योग हो रहा है तो करो, आपसे यज्ञ हो रहा है तो करो। हम निषेध नहीं करते कि मत करो मत करो, नहीं नहीं, सब करो। जो हो सकता है उसमें से छोड़ो कुछ भी मत, सब करो। जितना व्यवस्थित करोगे उतना आनंद आएगा। लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम तो कर सकते हो। क्या बोले? संत के पांव तो पकड़ सकते हो, भक्त के पांव तो पकड़ सकते हो, गुरुजनों के पांव तो पकड़ सकते हो। अगर आपने वो चरण पकड़ लिए तो चरण पकड़ने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक आचरण, एक इतना सा वो आचरण आपको बचा लेगा। हमारे गुरुजी बताते, इस श्लोक की व्याख्या करते तो कहते कि कभी ध्यान दिया आपने? नदी में डूबने वाले व्यक्ति को तिनके का सहारा बोलते हैं। तो छोटी सी घास भी पकड़ ले तो बच जाएगा। ऐसे ही संसार सागर में डूबने वाले को अगर धर्म का इतना भी कोई आश्रय मिल जाए पकड़ने के लिए, इतना, तो वो बच जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से बचाने का काम करता है। इसलिए 9 में से कोई भी भक्ति जो आपको रुचिकर लगे, कोई भी, सब आ जाए तो वाह, कहना ही क्या। अच्छा एक बात बताओ, आपकी थाली में केवल खिचड़ी रखी हो, आपका पेट भरेगा कि नहीं? बोलो, बोलना पड़ेगा। हाँ, इतनी जोर से मत बोलो, धीरे बोलो। हाँ, अगर आपकी थाली में केवल खिचड़ी हो तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो, भरेगा। और अगर आपकी थाली में खीर भी हो, पूड़ी भी हो, सब्जी भी हो, मिठाई भी हो, हलवा भी हो, और हमारी आज बहन वो लेके आई थी, वो संदेश भी हो, है ना, सारी चीज़ें क्या क्या तुम बनाती हो वो सब दुनिया भर के सब 8-10 आइटम भी रखे हो, सब थाली भरी हुई हो, तब, लेकिन तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से भरेगा। है? खाली खिचड़ी खाओगे तो लगेगा कि चलो पेट ही भरना है तो कोई बात नहीं, खिचड़ी भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर सारे व्यंजन होंगे, थोड़ा मिठाई भी होगी, हमारे यहाँ षड रस बोलते हैं, 6 रसों से संपन्न, और साहित्य में 9 रस बोलते हैं, 9 रसों का साहित्य। ये साहित्य के 9 रस भक्ति के रूप में प्रकट हो गए। अगर एक रस भी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन अगर 9 के 9 आ जाए तो फिर क्या बात है, शोभा ही बन जाए। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि 9 रसों के 9 भक्ति के लिए तुम प्रयत्नशील मत रहना। मैं बड़ा कड़वा बोलता हूं कभी कभी। हाँ? आप इसके लिए प्रयत्न मत करना कि 9 के 9 आ जाएं, कौन सी रहेगी, चलो इसको भी टिक करो। ये एक तो हम टिक मार्क के चक्कर में बड़े पड़े रहते। कॉपी में लिख लिया, ये हुआ कि नहीं, सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों का साथ हुआ कि नहीं, हो गया, मारो टिक, हो गया। दूसरी रति में हम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम हुआ, हाँ हुआ। मैंने पूछा कैसे हुआ, हमारे बम्बई में एक माता जी थी, चली गई बेचारी। हमने कहा कथा में प्रेम हुआ? बोले हाँ हुआ। हमने कहा कैसे हुआ? बोले महाराज हम 67 कथाएं सुन चुके हैं, 108 सुननी है। इसको प्रेम है? ये प्रेम बोलते हो तुम? ये भी मारा, टिक मार्क मारा है, ठीक है। तो ऐसा मत कर रहा है, हमको टिक मार्क नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। एक भक्ति हो हमें मंजूर है। हमको इन 9 भक्तियों को पाने के लिए प्रयत्नशील, बोलो, नहीं रहना है। हमको क्या करना है? एक भक्ति भी मिल जाए, उस एक भक्ति के माध्यम से हमें परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना है, परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हमको भूख मिटाने से, अच्छा एक बात बताओ, आपकी थाली में खिचड़ी आ गई लेकिन बाकी 8 चीजें नहीं आई हैं, तो आप भूख मिटाने के लिए खिचड़ी खाओगे कि वो 8 चीजें इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करोगे? बोलो, सही बोलना आप।
आपको बड़ी भूख लगी है और भूख लगने पर आपके सामने खिचड़ी तो आ गई, लेकिन बाकी 8 चीजें नहीं थी। अब आप कहने लगे खिचड़ी आ गई कोई बात नहीं, लेकिन पहले 8 तो आ जाएं तब खाएंगे। 8 को ढूंढने के चक्कर में पड़े रहे, तब तो मालूम पड़ा वो खिचड़ी भी खराब हो गई, खिचड़ी भी खाने लायक नहीं रही। उदाहरण के रूप में समझना, इसको पूरी तरह से मत ले लेना। तो मेरा मतलब है कि जो साधन आपको मिल गया, जो भक्ति आपके पास में उपलब्ध हो गई ईश्वर की कृपा से, उस भक्ति के माध्यम से जैसे खिचड़ी को देख करके भी आप अपने पहले भूख को मिटाओगे, बाद में देखेंगे क्या क्या होता है, ऐसे ही उस एक भक्ति के माध्यम से पहले परमात्मा को जानने पाने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, और बाकी भक्ति भगवान को भेजनी होगी तो आएंगे, नहीं आएंगे तो जब एक से ही काम होने वाला है तो हम काहे 8 के चक्कर में पड़े। और 8 के चक्कर में पड़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको भगवान से मतलब नहीं है, आपको टिक मार से मतलब है। हमारे यहाँ ये होना चाहिए, तुम्हारे में क्यों बहन तुमको 9 भक्ति मिली कि नहीं मिली? भक्ति से मतलब है, प्रेम से मतलब। 9 विधाएं तो केवल और केवल व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला को देखते हुए इन विधाओं को बनाने का काम किया है हमारे शास्त्रकारों ने। मूल बात है कि एक ही भक्ति समर्थ है, एक ही भक्ति आपको परमात्मा से जोड़ने में समर्थ है। इसलिए एक भक्ति को महत्व देना कि बस ये आ जाए, भक्ति आ गई तो या हो तस्तु भगवान यात निज गृहेश्वपि। भगवान की दिव्य दिव्य कथाएं हैं, अनंत अनंत कथाएं हैं, अनेकानेक कथाएं हैं, अनेकानेक। और उन कथाओं को सुनो, देखो, मन में बिठाओ। एक कथा है, हमको पता नहीं क्यों पुष्प वाटिका याद आ रही बार बार। नहीं सुनाएंगे, अगली बार सुनाएंगे। मैंने नीता जी को बोला है अगली बार पुष्प वाटिका जरूर सुनाऊं। तो भगवान श्री राम खड़े, श्री जानकी जी। अरे कितनी प्यारी बात है, ये दोनों पुष्प वाटिका में ही मिलते हैं। जिनके चित्त पुष्पों से खिले हो, प्रसन्न लोगों को ही भगवान मिलते हैं। ये सर पीटने पटकने वालों को भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते ये खुद ही रो रहा है, हम जाके क्या करें, हमको भी रुलाएगा ये। मेरा निवेदन सुनना, तुम जीवन में दुखी हो तो तुम्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। बात सुनने में कड़वी लगेगी। आप प्रसन्न हो तो आप कहो महाराज ये कौन सी बात हुई, यहां हमारी नानी मर रही है, आप कहते प्रसन्न रहो। दुख की अवस्था में हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? महात्मा कहते हैं कि जिस दिन आप अपने जीवन के संपूर्ण नाटक को भगवान की लीला के अंतर्गत समझ लोगे, जिस दिन अपने जीवन की हर सांस को भगवान की लीला के अंदर समझ लोगे, आपको दुख में भी आपको प्रसन्न रहना आ जाएगा। कभी आपने किसी फिल्म में, सिनेमा में नायक को रोते हुए देखा है? हीरो को रोते हुए देखा है? रोता है, हाँ बिलखता है, खूब रोता है ना? लेकिन आपको पता है कि जब वही हीरो अपने आप को रोता हुआ देखता है तो बड़ा खुश होता है। अच्छा सही बताओ, अपने आप को रोता हुआ देखने के बाद में वो दुखी होगा? बोलो बोलो, खुश होगा। मैंने क्या अभिनय किया है कि मेरा रोता हुआ देख करके, मुझे रोता हुआ देख के सब रो रहे हैं, क्या अभिनय। अपना वो नकली रोना देख करके खुश होता है ना। ऐसे ही संसार की विपरीत परिस्थितियों में जब आपके अंदर में दुख आए तो आप दुनिया के लिए दुखी होना और भगवान से कहना, क्यों प्रभु ये दुख वाला जो नाटक भेजा था मैंने सही सही किया ना, आपको अच्छा लगा ना, ये मेरी भूमिका। वाह। आनीता नटवन्या तवपुर श्री कृष्ण या भूमिका, हे प्रभु आपने मुझे 84 लाख नाटक करने के लिए भेजे। हाँ
ये भक्त कहता है कि प्रभु एक बात पूछूं? हाँ, मैंने जो नाटक किया आपको पसंद आए, अच्छे लगे? भगवान चुप रह गए, ना हाँ बोला ना बोला। क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं बताओ। अरे पूछ क्यों रहे हो? तो कहता है, भक्त कहता है कि महाराज अगर नाटक पसंद आए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मैं पसंद आए तो तुमने बेकार अभिनय किया। हाथ जोड़ लिए कि अगर 84 लाख मौका देने के बाद भी मुझे अभिनय करना नहीं आया, अब यहां मत भेजना, अपने पास ही रखना मुझे भाई। है? कितना प्यारा भाव। नाटक समझ लीजिए ना, हम हंस भी रहे हैं तो भगवान के लिए, हम रो भी रहे हैं तो भगवान के लिए। पुष्प वाटिका में भगवान मिलते हैं, अच्छे से समझना। चित्त प्रसन्न होगा तभी भगवान मिले। तो देखा, श्री जानकी जी ने भगवान को देखा, देखा तो देखती रह गई। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। 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 बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। चहूं दिश
रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। जहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। जहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। जहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी जय जय। से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से सखीरी अवध बिहारी से सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भगवान का तो कोई अंग देखो, हर अंग की खूबसूरत। मैं आज पढ़ रहा था, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। मुझे लगा कि मैं आपको सुनाऊं। सुनेंगे आप? तुम्हारे रूप का अब बखान कौन करे? तुम्हारे रूप का बखान अब कौन करे? तुम्हारे रूप का बखान अब कौन करे? जो देखता है आंखों में डूब जाता है।
गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां जाए मन तहीं लुभाई, एक भक्त को गुरु ने कहा, गुरुजी ने कहा कि भगवान के रूप का ध्यान करो। कैसे करें? चरणों से आरंभ करो, सिर तक जाओ, मुखारविंद तक जाओ। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन के बाद में गुरु जी के पास में वो शिष्य गया। गुरु जी ने कहा, ध्यान करते हो? हाँ। क्या ध्यान किया? चरणों का ध्यान किया, भगवान के अंगूठे को देखा। अच्छा, केवल अंगूठा दिखाई पड़ा, और कुछ नहीं देखा? बोले नहीं, आपने कहा था कि चरण से शुरू करना और खारबिंद तक जाना, लेकिन जब मैंने उनका वो अंगूठा देखा, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, वहीं डूब गए। उस अंगूठे ने ही लुभायमान कर लिया। वो कहता है कि भगवान का वो अंगूठा वो कमल की तरह मुझे दिखाई पड़ा और मेरा मन भौरा बन गया। गोपियों ने एक बड़ी प्यारी बात कही, हे प्रभु, कभी कोई अवसर आए तो हम एक प्रार्थना करते हैं। क्या? बोले, आप अपनी बाएं आंख से अपने पांव को देखना। हाँ, बाएं आंख से अपने चरण को देखना। भगवान ने कहा, ये कौन सी बात हुई? हम अपने पांव को क्यों देखें? बोले नहीं नहीं, यही करना है आप। मुझे चाहते हो, मेरे मन की चाहते हो? हाँ हाँ, तो इतना कर लो ना। तो ये तो बताओ क्यों? तो गोपी कहती है कि महाराज, अच्छा, भगवान ने कहा ये बाएं आंख से क्यों? दोनों आंख से देखने में परेशानी? बोले हाँ, केवल बाएं, इसको बंद कर लेना, बाएं आंख से देखना। क्यों? तो ये गोपी कहती है कि आपका चरण जो है कमल के समान है, मेरा मन भौरे के समान है, और मैंने सुना है कि जब चंद्रोदय होता है तो वो कमल बंद हो जाता है। मैं चाहती हूं कि जब मेरा भौरा रूपी मन आपके चरण रूपी कमल पर बैठे, तब आप अपने चंद्र वाली आंख से देखो और वो बंद हो जाए, मेरा मन वहीं अटका रह जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ऐसी कथाएं सुनो, ऐसे चरित्र सुनो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान का पराक्रम सुनो, भगवान का प्रेम सुनो, भगवान का अनुग्रह सुनो, भगवान की कृपा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का युद्ध सुनो। कहते हैं कि भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जी की ओर जा रहे थे। रास्ते में वो अहिल्या शिला के रूप में पड़ी थी। भगवान ने पूछा, ये क्या नाटक है? विश्वामित्र जी ने कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा। तो बोले, आपकी चरण रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, चाहती चरण रज। महात्मा कहते हैं कि चरण ही क्यों कहा? कृपा तो भगवान
नेत्रों से भी करते हैं, कृपा कटाक्ष, आंखों से देखा कृपा कर दिया। कृपा तो वरद हस्त, हाथ से भी करते हैं। तो पांव से ही क्यों कहा, चरण से ही क्यों कहा? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप यद्यपि आंख से भी कृपा कर सकते हो, लेकिन आंख से कृपा करने जाओगे तो इसके दोष भी दिखाई पड़ेंगे। आप आंखों से तो कमियां भी, खराबी भी दिखेगी, आंख से मत कर। तो हाथ से कृपा करें? नहीं नहीं, हाथ से तो आप दंड भी देते हो ना, अपराध दिखेगा तो दंड के लिए हाथ उठ गए तो बोले यद्यपि आपके नेत्र भी कृपा करते हैं, यद्यपि आपके हाथ भी कृपा करते हैं, लेकिन चरण तो ऐसे हैं कि आंख दोष देख ले, हाथ दंड दे दे, लेकिन चरण तो ऐसे हैं जो केवल केवल कृपा ही करते हैं, जो तारते ही हैं, जो कभी किसी को दूर नहीं करते। इसलिए चाहती चरण रज, कृपा करो रघुवीर। ऐसी ऐसी कृपा की भगवान की मधुर लीलाओं को सुनो, ये आपके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करेंगे। जितना सुनोगे उतना प्रेम प्रकट होगा, जितना सुनोगे। इसलिए अधिक से अधिक श्रवण करो, अधिक से अधिक जितना आपको अवसर मिले, चूको मत, सुनने से मत चूको, इसमें आलस मत करो। बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े आपने भागवत सुना ना, तो भागवत में क्या है कि भागवत में कि जब कथा होने वाली थी तो ऋषियों को पता चला, बड़े बड़े ऋषि महान, जैसी मालूम पड़ा कथा हो रही है, सब चले आए। वशिष्ठ जी भी आए, वेदव्यास जी भी आए, अत्रि वशिष्ठ वनस गौतमो मेधात देवल देवरातौ, बड़े बड़े महात्मा आ गए। इसका अर्थ क्या है कि इतने सिद्ध होने के बाद में भी उन्होंने कथा सुनना नहीं छोड़ा। कथा सुनने का अवसर मिले तो ये मत सोचो कि कथा हम क्यों सुने, हम तो बड़े सिद्ध हो गए, हम तो बड़े भगत हो गए, हम तो बड़े अज्ञानी हो गए, हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे। ना 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 ना, कथा सुनने के लिए तो आप हमेशा योग्य हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो, कैसे भी हो, मौका मिले कथा सुनना मत चूको। और कथा हम और आप सुनते हैं ऐसा ही मत समझना, इस कथा को सुनने के लिए तो भगवान भी चले आते हैं। भगवान भी कहते हैं कि जो कथा सुनने का संकल्प करता है मैं उसके हृदय में जाके बैठ जाता हूँ। आप अगर कथा सुनने का संकल्प करते हो, भगवान कहते हैं मैं आपके हृदय में बैठ जाता हूँ। ये भगवान की वाणी है, भगवान की बात है। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि जहाँ कहीं कथा श्रवण करने का अवसर मिले, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए दिव्यतम साधन है कि आपको जितना अवसर मिले आप पहुंच जाओ कथा सुनने के लिए। तुम बोले ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कथा मौका मिलता है तो हमको सुनने का मौका अवश्य दीजिए। ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक भगवान तक पहुंच सकते हो। श्रवण सबसे बड़ी भक्ति कहा, श्रवण को प्रमुख भक्ति के रूप में कहा। श्रवण एक साधन ऐसा है जो हर जो पद्धति है उस पद्धति में ये श्रवण माध्यम बन गया। चाहे कुछ भी हो, सुनना तो पड़ता ही। हमारे गुरुजी कहते हैं क्यों सुनना चाहिए? अरे भाई, सुनने से ही संसार बना है, इसलिए सुनने से ही ये मिटेगा। तो सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो, विभिन्न विभिन्न प्रकार की, चाहे कोई भी लीला हो, नटखटी लीला हो। हमारे यहाँ क्या लिखा है कि भक्त कैसे होते हैं? भागवतकार कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी से कहते हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य वीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनः। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं, भक्त कैसा है? भगवान कहते हैं कि वो, उसकी वाणी गदगद हो जाती, गदगद, वाग गदगदा, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाता, पिघल जाता है। हाँ, कई जो है पत्थर दिल होते हैं, पत्थर दिल। हमारे गुरुजी कहते कि तुम्हारा चित्त न पिघले तो गोपियों का विरह सुनो, चित्त न पिघले तो भगवान श्री राम का वनवास सुनो। वनवास के बाद में महाराजा दशरथ
कि क्या स्थिति हुई, अयोध्या किस स्थिति से गुजरा, उसको सुनो। क्या बोलते हो उसको, फील करो, सोच करके देखो कि तुम भी वहां थे। अनुभव करके देखो कि जिस समय पर भगवान श्री राम वन में गए, पूरी अयोध्या कैसे उनके पीछे चल दी। अनुभव करो कि जिन्होंने कितनी तपस्या के बाद प्रभु को अपने पुत्र के रूप में चाहा और वो पुत्र उनको छोड़ के जा रहा है। महाराजा दशरथ की क्या अवस्था हुई होगी। मन बिनु फण जिम जल बिनु मीना, जैसे मणि के बिना सर्प सिर पटकता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, इस स्थिति को महाराजा दशरथ प्राप्त हुए। आप इस परिस्थिति को कल्पना करके देखो और अयोध्या के वासियों के साथ में भीड़ में अपने आप को शामिल कर लो, है ना। हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, पिघल जाएगा। चित्त क्या है, वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम, जोर से रोता है, भगवान की विरह की बात सुन करके कल्पना करके रोने लगता है। हे प्रभु कहाँ हो, कुररि विलपसित्वम। श्रीमद् भागवत में आता है कि माता जो रानियां हैं, पटरानियां भगवान की, वो सब साथ में स्नान कर रही हैं भगवान के, लेकिन स्नान करते करते भाव जगत में खो गई। उनको लगा भगवान हमको छोड़ के चले गए, वो विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा मैं तो यहीं खड़ा हूँ, ये रो क्यों नहीं है। तो हाथ पकड़ करके उनको हिलाया, कहाँ हो, ओह आप यहीं हैं। हे भगवान, हमको लगा कि आप छोड़ के चले गए। भाव जगत में कल्पना में विरह। अब आप कल्पना कीजिए कि जिनको कल्पना जगत में भी विरह स्वीकार्य नहीं, वो वास्तविक विरह को कैसे स्वीकार कर पाते। ऐसी ऐसी दिव्य कथा है। रुदत्ति वीक्षणम हसति क्वचित। तो कभी हंसी वाली भी कथा सुनिए कि भगवान की नटखट लीला की कथा सुनिए। महाराजा दशरथ भोजन करने बैठे, मैया ने कहा खाओ, उन्हें नहीं, वो राम जी को बुलाओ। तो वो तो बाहर खेल रहे हैं, तो महाराज ने आवाज लगाई, लेकिन आते नहीं है। थोड़ा और क्या बोलते हैं, ठुमक ठुमक करके चले जाते। ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, दूर चले जाते। कौशल्या जब बोलन जाए, महाराज ने कहा तो भगवान आ गए। अच्छा आ तो गए, और आए कैसे, दूसरी धूल भरे तन आए। पूरे शरीर में धूल भरी है। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के धूल धूल दूसरी, पूरे शरीर में धूल भरी है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ धूल दूसरी भगवान को अपनी गोद में बिठाए, आ जाओ आ जाओ, भोजन कर लो, कुछ खा लो, फिर खेलो। तो पिताजी की इच्छा के लिए आ गए, गोदी में बैठ गए। आ तो गए, लेकिन मन वहीं लगा है खेलने में बच्चों के साथ। अब जाएं कैसे, पिताजी भी है, माँ भी है, कैसे जाएं। तो थोड़ा सा ग्रास लिया महाराजा दशरथ ने और भगवान को खिलाया। क्या खिलाया, वो वही बड़ी पसंद चीज है उनको, दही भात, दधियोदन लपटाए, दही भात खिलाया और खुद खाने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब तो ये खाने में व्यस्त हो गए, और इतने देखा, वो मालूम पड़ा उठ करके भाग करके खड़े हुए, दधियोदन लपटाए, चले गए खेलने। ऐसी लीलाओं को देख के मुस्कुराता है। हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगाय नृत्यते च, गाता है, बेशर्म होकर के गाता है, ये समझना। विलज्ज उदगायत, नाचता है, नृत्यते च। भगवान कहते हैं मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। ऐसी कथाएं सुनना चाहिए। कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं क्या सुनाऊं, भजन कोई सुनना है आपको? कौन सा सुना है? इतना बढ़िया माहौल बन गया। हाँ? एक भजन सुनाओ, सुनो आप। कौन सा?
है? मैं बताऊं? अरे अरे सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत बढ़िया ढूंढ रहा हूँ, रुको। ढूंढ लिया। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। मेरे हृदय के निकट है ये शब्द, गोपियों का भाव विलक्षण। आप लोग गाओगे ना कि चुप बैठोगे? हाँ, फिर बीच में चुप हो जाते, पीछे वाले चुप हो जाते। गाओ सब लोग गाओ। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। इंतजार था आने का आए नहीं, इंतजार था आने का आए नहीं। तेरी राहों पे पलकें बिछी रह गई। इंतजार था आने का आए नहीं, तेरी राहों में पलकें बिछी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे, बोलो श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे। हो श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे। श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे। ऐसे पापी हैं अब तक ये निकले नहीं, ऐसे पापी हैं अब तक ये निकले नहीं। आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं, आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं। नाव मझधार में ही पड़ी रह गई। आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं, नाव मझधार में ही पड़ी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को। मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को। मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को। अफसाने बहुत पर है कागज नहीं, अफसाने बहुत पर है कागज नहीं। जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा, जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा। अब कलम भी रुकी की रुकी रह गई। जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा। अब कलम भी रुकी की रुकी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी
तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, गीत गणिका अजामिल तरे, ग्राह से गज की रक्षा करी, गीत गणिका जामिल तरे, ग्राह से गज की रक्षा करी। तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, ओहो तूने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। मैं हूँ पापिन मगर उनसे ज्यादा नहीं, मैं हूँ पापिन मगर उनसे ज्यादा नहीं, मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ में गई, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों कोई कमी रह गई, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई, मेरे पापों में कोई कमी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जो गंदगी हाथ तन को लगी की लगी रह गई, तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की, खाक तन पे लगी की, खाक तन पे लगी की, लगी रह गई। सदगुरुदेव भगवान की की जय। संकीर्तन 2 मिनट। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री। वैसे भी आज बुआ जी करे थे ना, राधा कृपा मंडल का संगीत है आज, हाँ? राधा का ही राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा भाव से आनंद से राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, जय राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, हे लाला नंद लाला ओ लाला वृंदावन वाला, 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 राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री जय जय। राधा ओ राधा बरसाने जय वाली, जय राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाले, हे लाला नंद लाला ओ लाला हे गोकुल वाला, 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 राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले, हे लाला नंद लाला ओ लाला हे मुरली वाला, लाला नंद लाला ओ लाला हे मुरली वाला, लाला नंद लाला ओ लाला हे बंसी वाला, लाला नंद लाला ओ लाला हे बंसी वाला, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, 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 हे लाला नंद लाला ओ लाला
बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। केवल आप लोग गाओगे और कोई नहीं गाओगे। राधा श्री राधा, अरे मुझे गा लेने दो पहले। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। ताली बजाते हुए। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने, ताली बजा के। हे लाला नंद लाला ओ लाला वृंदावन वाला। लाला नंद लाला ओ लाला वृंदावन वाला। लाला नंद लाला ओ लाला वृंदावन वाला। राधा श्री राधा ओ राधा, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। राधा श्री राधा ओ राधा, राधा श्री श्री राधा बरसाने वाली। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। श्री राधा बरसाने वाली। राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली। राधा श्री राधा। अपने लिए ताली बजाओ। जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया देवियों, ये हमारे इन लोगों के लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। विलज्जोदगायति नृत्य च। वाह, जाओ देवताओं, बहुत बढ़िया। चाहो तो मेरे लिए भी बजा दो, और हमारे संगीत के साथियों के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवें सदा, होवें सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।